नेक्स्ट लेक्चर है अपन का एग्जाम्पल ऑफ वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में आप बेसिकली देखेंगे कि क्या करते हैं। तो लिखा है कि वर्टेक्स कवर ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ दैट इज जी ऑफ वी ई वेयर वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, ई इज द सेट ऑफ एजेस। इस सबसेट V1 या V dash the proper subset of V such that if U comma V belongs to E then ये कंडीशंस हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में बात करूँ कि ये ग्राफ है मेरे पास, अनडायरेक्टेड टाइप का ग्राफ है, तो वर्टेक्स प्रॉब्लम क्या होगी एक्चुअली उसमें कि यहाँ पे लिखा भी है कि फाइंड मिनिमम वर्टेक्स दैट कवर ऑल एजेस इन जी, यानी कि जो सेट वर्टेक्स का सेट अपन को देखना पड़ेगा वो ऐसा रहेगा कि वो सारी की सारी एजेस को कवर कर पाए। एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि V1, V2, V3, V4, V5 अपन के पास 5 वर्टिसेस हैं। तो जी इक्वल टू वी, अगर मैं बात करूँ कि वी जो बिलोंग कर रहा है बी से, तो वी में क्या है 1 2 3 4 5 5 वर्टिसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर मैं इसमें कौन सा मिनिमम वर्टेक्स लूँ कि सारी की सारी एजेस को कवर कर दे। जैसे अगर मैं लूँ सपोज V2, ठीक है, B2, तो B2 किस किस को कवर करेगा, एज 1 को कवर करेगा, 4 को कवर करेगा, 3 को कवर करेगा। तो ये तो मिनिमम, अपन को हमेशा मिनिमम वर्टेक्स लेने की सोचते हैं। अगर मैं V1 और V4 ले लूँ तो देखिए B1 क्या क्या कर रहा है, B1 किसको कवर कर सकता है, 1 को कवर करेगा, 5 को कवर करेगा, 2 को कवर करेगा, यानी कि अपन के पास ये कवर हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं ये 3 कवर हो पा रही हैं। अगर मैं सेट बनाऊँ कि V1 V4 का अगर मैं ले लूँ, B1 और B4 को ले लूँ, तो B1 किस किस को कवर कर रहा है, 1 5 और 2 को कवर कर रहा है, ये 3 एज इसको कवर कर रहा है। B4 किसको कवर कर रहा है, 3 को और 2 को, यानी कि अपन के पास सारी की सारी वर्टेक्स एजेस कवर हो गई है, लेकिन 4 कवर नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ कि V1 और V2 ले लूँ, देखिए V1 किस किस को कवर कर रहा है, अभी 1 को कवर करेगा, 5 को कवर करेगा, 2 को कवर करेगा, 2 किसको कवर करेगा, 1 को कवर करेगा, 4 को कवर करेगा, 3 को कवर करेगा। यानी कि अपन को पता चल रहा है कि अगर मैं 1 लूँ केवल, तो 1 तो केवल इन 3 को ही कवर कर पा रहा है, 2 इन 3 को कवर कर पा रहा है, 4 को, 1 को, 4 को, 3 को, लेकिन यहाँ पे कौन सी छूट जा रही थी, 3 और 5। तो यहाँ पे अगर मैं V1 और V2 अगर दोनों को ले लूँ तो अपन के पास देख पा रहे हैं कि V1 इन तीनों को कवर कर दे रहा है, V2 इन तीनों को कवर कर, यानी कि सारी की सारी एजेस कवर हो जा रही हैं। अगर मैं सेट से V1 और V2 ले लूँ, तो अपन का यही मैं बताने वाला था कि वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में हमेशा ऐसी वर्टेक्स को अपन लेते हैं या चूज़ करते हैं जो सारी की सारी एजेस को, ग्राफ में सारी एजेस को क्या कर रहा हो, कवर कर रहे हो। तो आपने देखा कि V1 और V2 एक दो ऐसी वर्टेक्स हैं जो ग्राफ में सारी एजेस को कवर कर पा रहे हैं। B1 जो है 1 को कवर कर रहा है, एक एज 1 है, 5 को भी कवर कर रहा है, 2 को भी कवर कर रहा है। यानी कि कवर करना मतलब क्या है कि इससे कनेक्टेड होना, 1 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है। B2 किससे किससे कनेक्टेड है, कौन सी एजेस से मैं नंबरिंग भी किया हूँ, देख पा रहे हैं आप। V2 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, यानी कि अपन के पास टोटल कितनी एजेस है यहाँ पे, 5। तो B1 कुछ एजेस को V1 कवर कर रहा है, कुछ एजेस को V2 कवर कर दे रहा है। तो यहाँ पे वही बता रहे थे आपको कि V डैश जो रहेगा, V डैश किससे बिलोंग करे, V डैश की वैल्यू क्या रहेगी, V1 और V2। V डैश हमेशा किससे बिलोंग करेगा, मैंने यहाँ पे बताया भी था, V डैश हमेशा किससे बिलोंग करेगा, अभी नहीं बताया उसको, ठीक है। मैं B डैश V1 और V2 वैल्यू है, कॉज V1 एंड V2 कवर्स ऑल द एजेस, हाउ टू। अब देखिए इसको, ये कंडीशन देखेंगे अपन कि हाउ टू प्रूव वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट, कैसे प्रूफ करें कि NP कंप्लीट है। तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम बिलोंग्स टू NP, आप देख पा रहे हैं, यानी कि जो NP होता है वो वेरीफाइबल होता है या सेटिस्फाइबल होता है। तो सेटिस्फाइबल यानी कि अपन की जो सेटिस्फाइबल या वेरीफाइबल है कि नहीं, अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर मेरे पास ग्राफ दिया, तो मैं ग्राफ से हर एक को वेरीफाई कर सकता हूँ कि जैसे कि अगर मैं 1 ले रहा हूँ, V1
और V2 ले रहा हूँ वर्टेक्स, मैं 2 वर्टेक्स ऐसे बोलता हूँ आपसे कि ये 2 वर्टेक्स ऐसी है जो सारी की सारी एजेस को कवर कर सकती हैं। तो अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। जैसे कि B1 3 को इसको करेक्ट कर रहा है, B4 इन 2 को कर रहा है, लेकिन अपन ने यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो अपन वेरीफाई कर लिया कि ये 4 बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि B1 और B4 सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। B1 और B5 अगर मैं बोलूँ तो ये भी करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। B1 और B2 की अगर मैं बात करूँ तो B1 B2 ऐसी 2 वर्टेक्स हैं जो क्या कर रही है, सारी की सारी एजेस को कवर कर रही है। तो अपन यहाँ पे वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। तो वही मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जो अगर मैं कैसे कंप्लीट प्रूफ करेंगे कि वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम बिलोंग्स टू एनपी, यानी कि अपन यहाँ पे एनपी का मतलब होता है कि वेरीफाइबल है अपन के पास, ऑब्वियसली वेरीफाइबल है। दूसरा है कि एनपीसी प्रॉब्लम या एक क्लिक प्रॉब्लम रहती है, जिसको अभी मैं डिस्कस करूँगा। एनपीसी प्रॉब्लम, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, क्लिक जो हमेशा कैटेगरी में आती है कंप्लीट की प्रॉब्लम में, कैन बी रिड्यूस टू वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। अगर मेरे पास, मैं क्या करूँ कि क्लिक प्रॉब्लम को प्रूफ कर दूँ, तो क्लिक प्रॉब्लम का यूज़ करके मैं वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम का प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे कि इंटेंसिस ऑफ क्लिक प्रॉब्लम अगर मेरे पास है, पॉलिनोमियल टाइम है, पॉलिनोमियल टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ या रिडक्शन कर पा रहा हूँ। तो ये जो क्लिक प्रॉब्लम है उसके इंटेंसिस लेके मैं पॉलिनोमियल टाइम में रिडक्शन कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसका यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इंटेंसिस ऑफ वर्टेक्स कवर पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम टू डिसाइड वर्टेक्स कवर, येस और नो, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस विल बी 3CNF सेट प्रॉब्लम है। ये भी एक कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये DBMS में आप पढ़े होंगे शायद। ठीक है, DBMS की प्रॉब्लम है ये। 3CNF सेट प्रॉब्लम है। सेट को मैं क्या किया कि मैं उसका यूज़ करके मैं क्लिक प्रॉब्लम को मतलब यहाँ पे क्या किया, प्रूफ किया। अब क्लिक प्रॉब्लम जैसी प्रूफ हो जाती है कि ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो मैं इसका यूज़ करके, यानी कि इसके इंस्टेंसेस यूज़ करके मैं वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ग्राफ लिया मैंने, ये ग्राफ है U V W X Y Z W। तो यहाँ पे क्या है कि ये G है, अगर मैं G डैश निकालना चाह रहा हूँ, इसका G डैश कैसे निकलेगा, G डैश निकलेगा इसका जो जहाँ से इसका कनेक्टिविटी ना हो। ठीक है, यानी कि G का G डैश निकालूंगा तो जो कनेक्टिविटी, जैसे कि U का W के साथ कोई एज नहीं था तो मैंने U का W के साथ एज बनाया। ठीक है, V का Z के साथ कोई एज नहीं था, V का Z के साथ, तो V का Z के साथ आया, यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मैंने यूज़ किया है। सपोज़ मैं दिखा भी देता हूँ ये कि सपोज़ ये ग्राफ है, G है, देन G डैश विल बी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ G विल बी कैसे रहेगा, ये कंप्लीट अभी फुली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, फुली कनेक्टेड ग्राफ है, यानी कि ये एज बची हुई है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ G का तो क्या रहेगा, ये जो एज है यही रहेगा, यानी कि 2 से 3 अपन के पास ये कॉम्प्लीमेंटेड रहेगा ग्राफ। क्लिक प्रॉब्लम में बात कर रहे थे कि V1 की, अगर मैं V1 की बात कर रहा था तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एज कौन सी वर्टेक्स थे जो ज़्यादा कनेक्टेड थे, यानी कि उनकी एजेस ज़्यादा थी। तो आप देख पा रहे हैं कि U V X Y ये ऐसी 4 वर्टेक्स हैं यहाँ पे जिनके जो आपस में जो कनेक्टिविटी है इनकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कवर ऑल द एजेस मोस्टली और कनेक्टेड टू मोस्टली, यानी कि जो क्लिक प्रॉब्लम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लिक प्रॉब्लम में K=4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्टेक्स ज़्यादातर कवर कर रही है। तो G डैश प्रोड्यूस्ड बाई रिडक्शन एल्गोरिथम दैट हैज़ वर्टेक्स कवर V डैश, यानी कि V जो सेट है आपके पास, V डैश अपन के पास 4, यानी कि कौन सा बचा, WZ बचा यहाँ पे। तो WZ यानी कि अपन क्लिक प्रॉब्लम का यूज़ करके अपन बोल सकते हैं कि क्लिक अगर पॉलिनोमियल टाइम में अपन उसको क्या कर रहे हैं कि सिमिलरली क्लिक की तरह अपन क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर उसके इंटेंसिस यूज़ करके मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ये पॉलिनोमियल टाइम दिखा रहा है कि अगर मैं क्लिक प्रॉब्लम है मेरे पास तो ऑब्वियसली मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ पॉलिनोमियल टाइम। ठीक।